नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुनील सर मैथ क्लासेस में। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, आलेखी विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y = 5 और 6y - 4x = 3 असंगत हैं, अर्थात कोई हल नहीं रखता। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम कुछ शर्तों को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर पहली शर्त है a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो जो हमारा ग्राफ होगा उसमें रेखाएं कैसे बनेंगी, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेंगी और जब प्रतिच्छेदित करेंगी तो उनका सिर्फ एक ही हल होगा। जैसे यहाँ पर हम ग्राफ बना लेंगे, ये हमारा ग्राफ है x और ये क्या है y। तो रेखाएं क्या करेंगी, एक रेखा ऐसे आएगी और एक रेखा ऐसे। तो रेखाएं एक दूसरे को कट कर रही हैं, तभी क्या होगा, उसका एक हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। दूसरी शर्त क्या कहती है, a1/a2 बराबर होगा किसके, b1/b2 के। लेकिन b1/b2 बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। तो रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर का मतलब होता है इस रेखा को हटा देंगे तो समझ में आ जाएगा, ये रेखाएं जो आपस में कभी ना जुड़े, आपस में एक दूसरे को कभी ना प्रतिच्छेदित करें, ऐसी रेखाओं को कहा जाता है समांतर रेखाएं। तो जब ऐसी रेखाएं बनेंगी ग्राफ में तो उसका कोई हल नहीं होगा। कंडीशन नंबर 3 है, a1/a2 बराबर है किसके, b1/b2 के, और b1/b2 बराबर है किसके, c1/c2 के। तो इस ऐसे कंडीशन में जब हमारा रैखिक समीकरण होगा तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, रेखाएं एक दूसरे की संपाती होंगी। तो इसके जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। संपाती का अर्थ होता है एक ही रेखा पर दूसरी रेखा का आना। जैसे एक ये रेखा बनी है, दूसरी रेखा इसी के ऊपर आएगी तो उस ग्राफ उसको कहा जाएगा, उस रेखा को कहा जाएगा संपाती रेखा। तो इतना हमें कन्फर्म हो गया। तो अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो अब हम यहाँ पर जो हमें दो रेखिक समीकरण दिए गए हैं तो यहाँ पर उतारेंगे। तो पहला है 2x - 3y = 5 और दूसरा है हमारा 6y - 4x तो पहला जो हमारा रैखिक समीकरण है वो 2x - 3y = 5, दूसरा है 6x - 4y = 3। अब इन समीकरणों से हमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे, तीन। तो मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, हम यहाँ पर पहला समीकरण उठाएंगे, 2x - 3y = 5। अब हमें इसमें ऐसे x और y के मान रखे जाते, एक के मान हमको रखना होता है, दूसरे का मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर हम x का मान रखेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा, लेकिन मान हमें ऐसे रखने हैं जिनको हल करने में क्या जाए, सरलता जाए। तो यहाँ पर हम x का मान 4 रख लेंगे। x का मान कितना रखेंगे, 4। तो यह 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे कितना होगा, 8। 8 इधर जाकर क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। तो अब 8 - 8 में से हम प्लस के 5 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। तो हम यहाँ पर रखेंगे x का मान 4। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान 4 रखने पर कितना हो गया। अब इसी समीकरण को यहाँ उतार लेंगे, 2x - 3y और बराबर में क्या हो जाएगा, 5। x के स्थान पर हमें कितना रखना, 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 2x के स्थान पर 4 - 3y बराबर हो जाएगा हमारा 5।
अब यहाँ पर देखो 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे कितना होगा 8 माइनस का 3y बराबर का हो जाएगा 5। ये प्लस का है, हमें y का मान चाहिए तो प्लस 8 का पक्षांतर कर देंगे तो प्लस वाली संख्या बराबर के उधर जाकर माइनस की, तो माइनस का 3y बराबर का हो जाएगा 5 और ये आकर इधर माइनस का 8। माइनस का 3y बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा एक बार में, तो y बराबर क्या मिलेगा हमें 1। तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे, यहाँ पर x y 3 हमें x और y के मान चाहिए होते हैं। 2 से भी बन जाएगा लेकिन 3 में थोड़ा सरलता जाती है। तो हमने x का मान कितना रखा 4, तो y का मान कितना मिल गया 1। इसी तरह से हमें मान रखना है और ऐसे मान रखना है जिनको हल करने में क्या हो सरलता जाए। अब यहाँ पर हम x का मान रख लेंगे 1, x का मान 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तब क्या होगा 2 x के स्थान पर 1 माइनस का 3 y बराबर का 5। तो यहाँ पर 2 1 कम 2 हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा और माइनस का 3y बराबर का हो जाएगा 5। 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा बॉर्डर पार जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 3y और बराबर में क्या हो जाएगा 5 और माइनस का 2। यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3y और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 1 कम 3 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 मिनट थोड़ा दूसरी तरह से काटेंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। माइनस का 3 और इधर बचेगा 3, तो y का हमें मान निकालना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 बटा माइनस का 3। 3 को एक बार में काटें, 3 बटा 3 को कितनी बार में कटेगा 3 से 3 को काटोगे एक बार में तो माइनस का 1 आ जाएगा। हमने x का मान कितना रखा 1, तो हमें क्या मिला माइनस का 1। अब हम अगला रखेंगे माइनस का 2। अगर हम यहाँ पर x का मान रख दें माइनस का 2, उसको साफ करके उसके बाद रखेंगे x का मान रखेंगे माइनस का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस का 2 माइनस का 3y बराबर 5। तो 2 दूना 4 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 5 और ये माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3y बराबर 5 और ये माइनस का इधर आकर प्लस का 4, 5 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3y और बराबर का हो जाएगा कितना 9। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा 9 3 बार में, 3 1 कम 3 3 3 9 माइनस का 3। x का मान हमने कितना रखा माइनस का 2, तो y का मान कितना मिल गया माइनस का 3। इसी प्रकार हमें समीकरण 2 से भी x और y के मान निकालना है। तो जो इस टेबल जिस समीकरण को हमने लिया है वो इसके ऊपर लिख देंगे 2x माइनस 3y बराबर 5, जिससे हमें दिक्कत ना हो 5। अब हम जो है रेखिक समीकरण दूसरा लेंगे, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का 4y बराबर का 3। तो हम यहाँ पर x का मान रखेंगे 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, x का मान कितना 0, x का मान कितना 0, यहाँ पर हम लिखेंगे y का मान। अगर y का मान हम यहाँ पर कितना रख दें 0 रख दें तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, पूरा क्या हो जाएगा 0, तो ये यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 6 से 3 को काटेंगे कितना आएगा देखो यहाँ पर, अगर हम x का मान 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x का
हम इसमें x का ही मान रखेंगे तो y का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। तो x का मान 0 रखने पर, 0 रखने पर, तो यहाँ पर इसी समीकरण को उतार लेंगे। 6x माइनस का 4y बराबर का 3, 6x के स्थान पर 0 माइनस का 4y बराबर का हो जाएगा हमारा 3। तो ये तो पूरे 6 का पहाड़ा 0 में पढ़ोगे पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस का 4y बराबर का 3, तो y का मान हमें निकालना है। तो y का मान हमें निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 3 बटा माइनस का 4, और 4 से 3 को भाग देंगे, 4 से 3 को भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 से 4 को भाग देंगे, 4 कटेगा नहीं, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 यहाँ पर भी लग जाएगा। 5 4 6 24, 4 7 28, एक मिनट मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है y रहेगा और यहाँ पर रहेगा x, यहाँ पर y रहेगा और यहाँ पर रहेगा x। हमने यहाँ पर प्रश्न ही थोड़ा गलत कर दिया है, यहाँ पर रहेगा y, यहाँ पर रहेगा x, थोड़ा मिस्टेक हो जाने के कारण जो हमारा प्रश्न गलत हो रहा था। तो यहाँ हो जाएगा 6y माइनस का 4x बराबर हो जाएगा 3। तो अब हम यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे, 0 रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 6y माइनस का 4 और x के स्थान पर 0 बराबर में क्या हो जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 6y और माइनस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ये पूरी संख्या यहाँ से यहाँ तक 0 हो जाएगी, तो बराबर में क्या मिलेगा, 3। तो y बराबर हमें मिलेगा 3 बटा 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना मिलेगा y बराबर 1 बटा 2। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। तो हमने यहाँ पर दूसरी टेबल बना लेंगे किसकी, 6y माइनस का 4x बराबर 3, x y 1 2 3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर x का मान क्या रखा, 0, तो हमें y का मान क्या मिला, 0.5। इसमें जो है हमें ये मान जो रखे जाते हैं इन्हीं को रखने में दिक्कत आती है, तो हमें ऐसे मान रखने हैं जिनको काटने पीटने में हमें क्या हो, आसानी हो। अब हम यहाँ पर x का मान अगर 3 रख दें, कितना रखें, 3, तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12, 4 3 12 हो जाएगा, और ये माइनस का जाकर उधर प्लस का हो जाएगा। 4 3 कितना होगा, 12, 12 और 3 क्या हो जाएगा, 15। कैसे कटेगा, देखते हैं काट के। तो यहाँ पर 3 रखा तो ये हो जाएगा 6y माइनस का 4 और x के स्थान पर 3 बराबर 3, तो ये हो जाएगा 6y माइनस का 4 3 12 बराबर का 3, ये माइनस का बराबर के उधर जाकर प्लस का, तो 3 माइनस का प्लस का 12, 6y बराबर क्या हो जाएगा, 12 3 15। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा, 15 बटा 6। तो 3 से काटो, 3 5 15 और 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा हमारा 5 बटा 2, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंचे 10। तो x का मान हमने कितना रखा, 3, तो y का मान कितना मिला, 2.5। इतना समझ में आया। अगर हम यहाँ पर माइनस का रख दें, इसका रख दें, माइनस का 3 रख दें, तो हमें देखते हैं क्या मिलता है। तो इसको हम साफ कर देंगे। x का मान माइनस का 3 रखने पर तो हो जाएगा 6y माइनस का 4x बराबर 3, तो हो जाएगा 6y माइनस का 4 और माइनस का 3 बराबर
बराबर क्या हो जाएगा 3। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो क्या बनता है प्लस का, तो 6y प्लस का 4 तियाँ 12 बराबर में क्या हो जाएगा 3, प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो 6y बराबर में क्या हो जाएगा 3 और प्लस का इधर आकर माइनस का 12, तो 6y बराबर हमें मिलेगा 12 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 9। तो अब यहाँ पर इसको हम y बराबर क्या कर सकते हैं माइनस का 9 बटा 6, 3 से काटेंगे तो 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, y बराबर क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर माइनस रहेगा, माइनस का 3 बटा 2, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा, कितना आएगा 1.5, वो भी किसका माइनस का। तो यहाँ पर हमने x का मान क्या रखा माइनस का 3, y का मान क्या मिला माइनस का 1.5। अब हमें यहाँ पर टेबल प्राप्त हो चुकी है, अब हम बना लेंगे ग्राफ, और फिर जब हम ग्राफ बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ये जो प्रश्न है वो इसका कोई हल है या हल नहीं है। तो ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ पर हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो गया। तो ये हमारा होता है एक्स अक्ष और ये क्या होता है वाई अक्ष। ये प्लस का होता है एक्स अक्ष और इधर का माइनस का होता है, ये प्लस का होता है और ये माइनस का होता है। और x का जो होता है x और y का जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है 0। x का भी यही होगा और y का भी यही होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं x का 4 और y का 1। तो x का क्या है 4 और y का क्या है 1, तो ये यहाँ पर बनेगा इसका पॉइंट। ये हमें पटरी की सहायता से बराबर लगाना है निशान। 4 x का कितना 4 और y का कितना 1, तो x का क्या हो जाएगा 4, y का 1, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। इधर इसके सामने इधर इसके सामने। फिर क्या है x का 1 और y का क्या है हमारा माइनस का 1। तो x का क्या हो जाएगा x का 1 और y का माइनस का 1, तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट आएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। फिर है x का माइनस का 2 और y का माइनस का 3। x का क्या है माइनस का, x का माइनस का 2, देखो यहाँ पर x का, तो ये हमारा x अक्ष है और y का माइनस का 3 और y वाला ये है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर x का 2 और y का 3। तो ये कहाँ पर होगा, यहाँ से जोड़ेंगे 2 से 3 तक जाएंगे, 2 के सामने 3 से यहाँ पर। तो ये 2 हमारे बिंदु हो गए, इनको हम पटरी की सहायता से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हो गया देखो x का 4 और y का 1, तो यहाँ 4 कामा 1 हो जाएगा। फिर x का 1 और y का माइनस का 1, तो x का 1 और y का माइनस का 1, यहाँ पर जो है ये जो पॉइंट है वो इनकी दूरी सीमित नहीं है। तो कहने का मतलब जो डिफरेंस है वो बराबर नहीं है, अलग अलग है, इसलिए जो है ग्राफ में चिन्ह गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो एकदम से सटीक आएगा। फिर है माइनस का 2 माइनस का x का माइनस का 2 और y का माइनस का 3, तो x का माइनस का 2 और y का माइनस का 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा तो एक ये रेखा बन जाएगी। अब हम इसको लेंगे x का 0 y का 0.5, x का क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x का, और y का क्या हो जाएगा 0.5। 0.5 कहाँ होगा 1 के बीच में, किसके बीच में 1 के बीच में, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.5। इतना समझ में आया। अगला देखेंगे x का 3 और y का 2.5। x का 3 यहाँ पर आएगा और y का क्या हो जाएगा 2.5। 2 पॉइंट y का कहाँ होगा 2.5, 2.5 होगा यहाँ पर, हो जाएगा। तो एक हमारा पॉइंट ये बनेगा और एक हमारा पॉइंट यहाँ पर बना था।
अब क्या हो जाएगा, x का माइनस का 3 और y का माइनस का 1.5। तो x का माइनस का 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y का माइनस का 1.5 कहाँ पर आएगा, इसके बीच में। 3 तो यहाँ पर आ जाएगा, 3 ये हो जाएगा हमारा, और 1 और 2 के बीच में क्या हो जाएगा, आधा, 1 और आधा 1.5 हो जाएगा। 1 पॉइंट यहाँ पर बनेगा, 1 यहाँ पर बना था, 1 यहाँ पर, तो इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे पटरी के साथ। तो यहाँ पर हम देखेंगे, अब ये जो रेखाएं दोनों हैं क्या हैं, समानांतर हैं। कैसे हैं, समानांतर हैं। तो हमने जो शर्तें थी बता रखा है कि जब रेखाएं क्या होंगी, समानांतर होंगी, तो उसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी, और यहाँ पर कुछ पेन ना चलने के कारण यहाँ पर जो है अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।